जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेन डायग्राम नया चैप्टर है। वेन डायग्राम बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे GD में आते हैं। आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं। कभी कभी एक वैसे अक्सर आपको 2 क्वेश्चन इसके आते हैं वेन डायग्राम के। ये वेन डायग्राम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आशा करते हैं सारे साथी इसको एक बार अच्छे से, जिन साथियों को चैप्टर आता है वो तो रिवीजन अपना करते रहेंगे, साथ साथ जिन साथियों को नहीं आता सीखने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे वेन डायग्राम, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। आज के दौर पे जितने पूछे गए हैं GD में पिछले विगत वर्षों में, सारे क्वेश्चन लाए हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छे हैं भैया जी क्वेश्चन। आशा करता हूँ आज के सेशन में आप लास्ट तक बने रहेंगे और लाजवाब तरीके से आप इसका भैया जी क्या आंसर देंगे। देखते हैं भैया जी, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहेगा। ठीक है, वेन डायग्राम। सीधी साथ वेन डायग्राम के बारे में आपको सब जानते होंगे, हम आपको वैसे भी बताएंगे। थोड़ा बहुत भैया जी देखना वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम सारे बच्चे जानते हैं। GD का पेपर क्लोज में आ गया तो अब विस्तार से बिल्कुल तो बेसिक से नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सोचेंगे बेसिक से ही पढ़ाया जाए आपको। अभी कोई बात नहीं, टाइम बहुत है। वेन डायग्राम सबसे पहले समझिए इसमें होता क्या। वेन डायग्राम, इसमें भैया डायग्राम बने होते हैं चित्र देख के क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर इस किसी चित्र को मैं ऐसे बनाता हूँ, इसका मतलब होता है सब होता है। इसका मतलब सब, जब सब कह देगा तो उनका मतलब केवल गोला चढ़ा देना। जब कहते हैं सब, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुम बोल दूँ सभी केले आम हैं, सभी केले आम हैं। ये तुमको बोल दूं सभी केले आम हैं, सभी केले आम हैं, मैंने बोल दिया तो सबसे पहले उसने केले का नाम लिया तो केला कर दो, सब है ये ऐसे चढ़ा दो। इसका मतलब सब होता है। इसका मतलब क्या होता है, सब। हम कुछ बोलते हैं, कुछ यहाँ का मिटाल के बोलते हैं कुछ केले आम हैं, कुछ केले आम हैं, तो हम सीधी सी बात, कुछ का मतलब होता है सर कुछ काट देना, कुछ काट देना, कुछ काट देना। ये कुछ का मतलब होता है, सब का मतलब होता है भैया जी। ठीक, हम अलग अलग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं पशु, फल और भैया जी सब्जी। तो अब ना तो फल सब्जी में आ सकता है, ना जानवर मैंने बोला था उसको अलग कर दो, और भैया जी फल को अलग कर दो। फल सब्जी जानवर सब अलग अलग हो गए ना, किसी को कोई संबंधित नहीं है ना। संबंधित होगा तभी भैया काटेंगे। जैसे मैं बोल दूं तुमसे, जैसे तुमसे मैं बोल दूं फल और आम और बोल दूं भैया गाजर, तो भैया जी आप बताना फल के अंतर्गत भैया जी क्या आम आता है, तो फल और आम एकम हो गया, गाजर मेरा सब्जी माता हो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये समझ रहे हो भैया जी। ये मैं कुछ पॉइंट आपको समझा रहा हूं, बाकी आप सवाल देखना भैया जी, क्वेश्चन ही बनाना सीखेंगे आप लोग सीधे और मजेदार तरीके से चलेंगे। जैसे मैं बोल दूं भैया जी पिता पुरुष, पिता पुरुष, बच्चा या पुत्र, कुछ बोल दो पुत्र। अब इसका डायग्राम क्या होगा भाई जी, पिता बच्चा पुरुष, लाजवाब। मैं बोल दूं दादाजी पिता पुत्र, दादाजी पिता और पुत्र, ये बोल दूं तो दादाजी, ठीक, पिता अंदर पुत्र। ठीक, ये बात मतलब जो संबंधित जिससे होगा वैसे में डायग्राम। मैं बोल दूं भैया जो उत्तर प्रदेश, मैं बोल दूं भैया जैसे भारत, उत्तर प्रदेश, लखीमपुर। मैं बोल दूं इनके बीच भैया जी सही संबंध दर्शाइए। इनके बीच वेन डायग्राम का चैप्टर में भैया जी मैंने क्वेश्चन पेपर में आ गया भारत, उत्तर प्रदेश, लखीमपुर। आपको बताना सही भैया जो चित्र है उसको सही डायग्राम को दर्शाइए, ये कौन सा। तो भैया जी भारत, ये भैया जी उत्तर प्रदेश, फिर क्या हो गया लखीमपुर। सीधी सी बात हम निकल जाएंगे। जो लखीमपुर आता है वो उत्तर प्रदेश में आता है, जो उत्तर प्रदेश आता है वो कहाँ आता है, भारत में आता है। सर जी हम ऐसे ना बोल के, अगर पेपर में ऐसे पिछली बार क्वेश्चन आया था देखना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, भारत। भैया जी क्या है, गुजरात किस कहाँ आता है, भारत में आता कि नहीं आता है, आता है। उत्तर प्रदेश भारत में आता कि नहीं आता है, आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, भारत के अंदर दोनों छोटे छोटे गोल रख देंगे, मतलब उत्तर भारत के अंदर दोनों आते हैं ये प्रदेश में, गुजरात भी और उत्तर प्रदेश भी। ये आप समझ सकते हो भैया जी, ये आप समझ सकते हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जो आप समझ ना पाओ। यही बस कुछ जो पॉइंट होते हैं, मैं या तो आपको पहले बता दूं, मैं थोड़ा बताने का प्रयास भी किया हूं, और मैं सीधे क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। जो भी दिक्कत लगे आप अवश्य पूछ लेना भैया जी। अगर सेशन आपको अच्छा लगे आज का तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो भाई कहां पूछा गया है। SSC कांस्टेबल GD 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताना। लिखा है उस वेन डायग्राम, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के बीच कहीं संबंध दर्शाता है। हमसे लिखा है पति परिवार और पत्नी, पति परिवार और पत्नी। तो आप समझ सकते हो परिवार में कौन होता है, पति और पत्नी होते हैं। परिवार में कौन होता है, पति और पत्नी। जैसे मैंने अभी बताया था भारत, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो भैया जी भारत में कौन आते हैं, भारत में समझिए उत्तर प्रदेश भी आता है और गुजरात भी आता है। वैसे भैया जी परिवार का बड़ा घेरा हो गया, परिवार के अंतर्गत पत्नी भी होती है और पति भी होता है।
तो परिवार में कौन होते हैं? पति और पत्नी दोनों। ये कहां दिख रहा है भैया जी? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आशा करता हूं शानदार तरीके से समझोगे सवाल है भैया जी। बताओ कोई दिक्कत आपको लगे तो तुरंत पूछ लेना अगर कोई दिक्कत लगे भैया जी। चले क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है भारत, गुजरात और सूरत। भारत, गुजरात और सूरत, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखते हैं भैया जी, देखो भारत के अंदर क्या आएगा? गुजरात। और गुजरात के अंदर क्या आएगा? एक शहर है गुजरात में, एक गुजरात में शहर है, उसका क्या नाम है जी? सूरत। वो कहां है? गुजरात के अंतर्गत है। तो भारत के अंतर्गत गुजरात, तो गुजरात के अंतर्गत सूरत। कहां आपको दिख गया भाई जी? ऑप्शन नंबर ए में दिख गया। बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो बनाने का साथ साथ प्रयास करना है भाई जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी आज का भैया जी पहला ये क्लास है मेरी, वेन डायग्राम। इसे हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है जी, ये आज की पहली क्लास है। क्वेश्चन हल्के मिलेंगे, कल मजा आ जाएगा भाई जी। लिखा है पिता भाई पुरुष, पिता भाई पुरुष। ये सारे क्वेश्चन आज कहीं ना कहीं पूछेंगे, तो मैंने स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है कहाँ आए हैं। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे गए भैया जी हैं। और आशा करता हूं भैया जी कि ये आज तो आप सेशन समझोगे, कल से क्वेश्चन बड़े बड़े उड़ा दोगे मजेदार तरीके से। हमसे लिखा है पिता भाई पुरुष। आप बताएं लाजवाब तरीके से इसका क्या होगा? पिता भाई पुरुष। तो आप कह सकते हो भाई जी, बताओ पिता, सबसे हम अंतर्गत लिख देंगे पुरुष को, बड़ा घेरा काहे बना देंगे? पुरुष का। अब बताओ पुरुष के अंदर क्या हो जाएगा भाई जी? पिता पुरुष नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और कुछ भैया देखना, ये पुरुष का घेरा लिख दिया, और पिता भाई, कुछ पिता भाई भाई होते हैं, कुछ अकेले होते हैं। ये घेरा आपको कहीं बना दिख रहा होगा, लाजवाब तरीके से दिख रहा होगा। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ये फिर से समझा दूंगा, ना समझ पाए हो। आप देखना, सबसे पहले क्या हो जाएंगे? पुरुष। पुरुष पुरुष भैया जी पिता और भाई। तो भैया जी पुरुष के अंतर्गत पिता और भाई कुछ कट के कर दिया, क्योंकि भाई बहुत सारे लड़के दो अकेले होते हैं, तो उनके भाई कहां से? ठीक, तो पिता के कुछ भाई होते हैं, और कुछ भैया जी अकेला होता, जो मतलब जैसे शादियों के पिता बन गया तो अकेला हुआ ना। मान लो आपके पिता 2 भाई हैं, बन जाएगा सर जी पुरुष हैं, पिता भाई, और कुछ पिता भाई होते हैं। ठीक, आई बात समझ भैया जी? आशा करता हूं समझ जाओगे शानदार तरीके से। ना समझ पाओ तो रोक देना, तुम पूछ लेना भैया जी, और कमेंट में जरूर बता देना समझ में आया कि नहीं। लिखा है कमल, कमल, कुमुद, आम। ये कुमुद जानते हो क्या होता है भाई जी? कुमुद क्या होता है बताइए? फूल का नाम। किसका नाम? कुमुद, कुमुद। और ये अलग फूल का नाम है, वो आम है, आम है। हम जान सकते हैं भाई जी क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सी नंबर सही सर। क्यों? सब अलग अलग, सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग। हम तुमसे बोल दें आम, तुमसे बोल दूं आम, तुमसे बोल दूं केला, तुमसे बोल दूं केला, और तुमसे बोल दूं मूली, मूली। तो आप क्या कर सकते हो? गुरुजी ये किसी से संबंधित नहीं। क्या कुछ आम केले होते हैं? नहीं सर। क्या कुछ केले आम होते? नहीं सर। सारे आम केले होते? नहीं सर। सारे केले आम होते? नहीं सर। तो क्या कुछ मूली केले होते? नहीं। ये सब क्या हो जाएंगे मेरे? अलग अलग। वैसे मेरे फूलों का नाम कमल होता है, एक का नाम है कुमुद होता है, आम ये फल का नाम दिया, तो तीनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। भाई आप आशा करता हूं समझ गए होंगे सवाल। भाई कोई दिक्कत नहीं, बताइए लाजवाब तरीके से आप कर सकते हो। क्या होगा? सी होगा। ये सब क्या हो जाएंगे अपने आप में? सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, समझते रहना। क्वेश्चन नंबर भेजी चले 4 5 की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए भेजिए, जल्दी बताना। इसका आंसर आप ऑफलाइन में जरूर बताना, इसका आंसर जरूर बताना। ठीक, और तुरंत बता देना जब आप वीडियो में देख रहे होंगे। चले, लिखा है यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भैया जी। ठीक, देखते हैं भैया जी। हम कह सकते हैं यूरोप, बड़ा घेरा हो गया, और यूरोप के अंदर क्या आता है? यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या आता है? लंदन। ऑप्शन कहां दिखा मुझे? ऑप्शन नंबर डी दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो तो भैया जी, बताओ कोई दिक्कत आपको हो तो। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है माता पति पुरुष, माता पति पुरुष, माता पति पुरुष। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए। सी नंबर बिल्कुल सही, लाजवाब भैया जी, बिल्कुल सही। जो माता होगी मेरी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएंगी, और ये एक में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। देखना, सारे पुरुष पति नहीं होते हैं, लेकिन सारे पति पुरुष होते हैं। ठीक भाई, बहुत सारे पुरुष होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, कहां से भैया पति बन पाएंगे? बताओ भाई, बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये मुझे याद रखना, सारे पति क्या होते हैं? पुरुष, लेकिन सारे पुरुष वो पति नहीं होते हैं। ठीक भैया जी, समझ जाना। ये दोनों एक में आ जाएंगे, और माता भैया जी अलग हो गई। ठीक, माता जी अलग हो गई। ठीक, और ये बहुत बच्चे ना कर दें भैया जी, पति लिखा है और पुरुष को एक हम रख दें कि पुरुष पति। ठीक, माता अलग।
अब ये भैया जी मत कर देना, पति और माता को मत संबंध कर देना, ठीक, समझना भैया जी। मैं देखा बच्चे गलती करते हैं तो आपको मैं बता दिया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में रखना, सारे पति गुरुजी पुरुष होते हैं लेकिन सारे पुरुष पति नहीं होते हैं, ठीक, समझ गए, ठीक। कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा। ये भैया जी दोनों एकम हो जाएंगे, वो अलग हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा शाकाहारी चीता जानवर, शाकाहारी चीता जानवर, जल्दी से इसका भैया जी आंसर बताइए। शाकाहारी चीता और जानवर, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 पूछा हुआ क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप दे सकते हैं भैया जी। शाकाहारी चीता और जानवर, सबसे पहले भैया जी आप बताओ, आपसे पूछूंगा, क्या चीता जानवर नहीं होता है? होता है। क्या शाकाहारी जो होते हैं जानवर नहीं होते हैं? होते हैं। तो जानवर के अंतर्गत दोनों आएंगे, शाकाहारी और चीता। अब बहुत बच्चे ऐसे कर देंगे, ये इसका मतलब हो गया गुरुजी जानवर के अंतर्गत दोनों आ गए, लेकिन आपको चीता को कह दिया आपने शाकाहारी, जबकि चीता एक मांसाहारी जानवर। कैसा जानवर भैया जी? मांसाहारी। तो ये मत अंदर कट मत कर देना, इसका मतलब हो जाएगा कि आपने शाकाहारी को कट कर दिया चीता से, इसका मतलब कुछ चीता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ऐसा कहां आता है? सारे चीता क्या होते हैं? मांसाहारी होते, तभी बीच में क्या कट नहीं होगा, हम अलग अलग ही अंदर रखेंगे दोनों को। अच्छा, ऐसा डायग्राम जल्दी से बताओ किसका बन सकता है? ऐसा डायग्राम हो किसका बन सकता है? अभी बनाए थे परिवार माता पिता, यह भी हो सकता है, परिवार माता पिता, परिवार पति पत्नी, ठीक, ये हो सकते हैं सब। कहां भेज दिखा? ऑप्शन नंबर ए में दिखा। और ऐसा किसका हो सकता है? और ऐसा हो सकता है किसका सर जी? हो सकता है भैया जी फल फल फल, आम आम, ठीक, केला लो भैया केला। तो अभी हो सकता है फल के अंदर गुरुजी दोनों आ गए, बताओ ऐसा हो सकता है ना? मैं बोल दूं भैया जी क्या और भी बहुत बन सकते, सब्जी सब्जी सब्जी, तो लिख सकता हूं भैया जी क्या लिख सकता हूं? गाजर गाजर गाजर, कामा भैया जी हम लिख सकते हैं लौकी लौकी, क्या लिख सकते हैं? लौकी। तो आप कहते हैं सब्जी के अंदर क्या आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे, लौकी और गाजर। बताओ कोई दिक्कत भैया जी? तो ऐसे क्या हो जाएंगे मेरे डायग्राम सब इसी जैसे बन जाएंगे, और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आशा करता हूं समझ गए भैया जी, समझ गए। चले भैया जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखो, प्लास्टिक की वस्तु बाल्टी फोटो फ्रेम, प्लास्टिक की वस्तु बाल्टी फोटो फ्रेम, बहुत प्यारा क्वेश्चन भैया जी आया था आपका कब? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जल्दी से बताए इसका, जल्दी से बताए क्या होगा? डी नंबर बोल रहे बच्चे, बताएं, देखते हैं, ठीक, देखते हैं। ए सी बी डी लिखा है प्लास्टिक की वस्तु कामा बाल्टी कामा फोटो फ्रेम। आप देखना भैया जी, बताइए क्या होगा? बताइए भैया जी क्या होगा? बताइए, बिल्कुल देखते हैं। लिखा सबसे पहले लिखो प्लास्टिक की। मैं सबसे पहले कुछ बताना चाहता हूं, क्या प्लास्टिक की जो आपको बाल्टी मिलेगी प्लास्टिक की नहीं होती है क्या? क्या बाल्टी लोहे की नहीं होती है क्या? क्या बाल्टी स्टील की नहीं होती है क्या? होती है सर। तो हम कह सकते हैं कुछ जो बाल्टी होंगी वो प्लास्टिक की होंगी, सारी नहीं होंगी। सारी बाल्टी क्या प्लास्टिक की होती है? नहीं भैया जी, होती हैं। कुछ बाल्टी क्या होती हैं? प्लास्टिक की। तो हम लिख देंगे प्लास्टिक, हम लिख देंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक की वस्तु, प्लास्टिक की वस्तु बीच में, और इधर लिख देंगे फोटो फ्रेम। क्या भैया जी फोटो फ्रेम आप केवल प्लास्टिक के ही देखे हो? क्या फोटो फ्रेम केवल आप प्लास्टिक का ही देखे हो? नहीं गुरुजी, प्लास्टिक को छोड़ के और भी कांच के होते हैं, पता नहीं किस किस बने होते हैं, ठीक। तो फोटो फ्रेम कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं फोटो फ्रेम, और कुछ बाल्टी भी क्या होती हैं? कुछ बाल्टी भी क्या होती हैं? प्लास्टिक की। तो क्या होगा? ये कुछ वाला कहां दिखा? ऑप्शन नंबर डी में दिखा। देखो देखो भैया जी, ठीक। आशा करता हूं समझ सकते हो भैया जी क्वेश्चन को अच्छे से आप हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जल्दी से। दिन घंटे महीना, दिन घंटे महीना, दिन घंटे महीना, बहुत प्यारा है, जल्दी से बताइए, ठीक। बिल्कुल भैया जी, आप बताना, जब घंटे घंटे बनते हैं तब जाके 24 घंटे बाद एक दिन बन पाता है, और जब 30 दिन बन जाते हैं तब क्या बन जाता है? महीना। तो हम कह सकते हैं कॉमन सेंस, गुरुजी घंटे जब बहुत सारे हो जाएंगे तो दिन में बदल जाएंगे, जब दिन बन बहुत सारे हो जाएंगे तो वो महीने में बदल जाएंगे। बताओ, ये एक दूसरे से क्या भैया जी? सब वाला रिश्ता है। सारे दिन भैया जी जो होंगे, सारे घंटे जो होंगे वो दिन में बदल जाएंगे, बहुत सारे दिन होंगे कहां बदल जाएंगे? महीने में। कहां देखा? ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं भैया जी समझ सकते हो भैया जी क्वेश्चन को, और साथ साथ समझ भी रहे हो। चले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 चला गया। ये देखो, सोना चांदी जेवर, सोना चांदी जेवर, जल्दी बताइए, सोना चांदी जेवर, बहुत लाजवाब। डी वाले भैया बहुत खुश। भैया जी आप बताओ जेवर, आप बताओ जेवर,
जेवर काहे बनते हैं गुरुजी? जेवर सोना, चांदी, प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड, क्या है बहुत सारे जी जेवर, जो जेवर, ठीक समझ सकते हो जेवर क्या होता है? हाँ समझते हो? हाँ भाई, स्त्रियां प्रयोग करती हैं जेवरों का, ठीक, ज्यादातर, ज्यादा अक्सर कौन? स्त्रियां प्रयोग करती जो जेवरों का। तो जेवर, जेवर काहे का होता गुरुजी? चांदी का जेवर बनता है और सोने का। अब गुरुजी अब ये मत कह देना मेरे वहां बारात हुई थी वहां सब सोने का ही जेवर था, ठीक, लेकिन भैया जी हम ये नहीं कर सकते, सारे जो सोने के जेवर नहीं बनते, ना तो जेवर सारे चांदी के होते हैं, दोनों के का भैया जी मिल के होते हैं। कुछ जेवर अब ऐसे हम कह सकते हैं जो जेवर होता है वो चांदी का भी बनता है, जेवर कुछ सोने के बनते हैं। तो ये भैया जी आपको कहां दिखा? देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। हाँ भैया जी क्या बता रहा हूं? चलो देखो भैया जी, उस समूह का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है। वो तो अलग बात ना, कहें गुरुजी खाना खा लेना मेरा दावत है। अरे खाना पहले बने तो, खाने तो बाद की बात है भैया। उस समूह का चयन करें दिए गए वेन आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है। कहां पूछा गया? एसएससी कांस्टेबल 2023 में। अच्छा इस चित्र से हमें देखना है कौन सही है। देखना क्वेश्चन बदल गया चित्र से। सबसे पहले बताओ, लिखा है पेय, चाय, कॉफी। पेय मतलब होता है पेय, हाँ बिल्कुल सही। कभी भी कभी केवल पेय लिख देता है और कभी कभी इसको लिख देता है पेय पदार्थ, कभी कभी लिख देता है पेय पदार्थ और कभी कभी लिख देता है केवल पेय। पेय मतलब जो पीने वाले पदार्थ हैं, पानी, शरबत, चाय, कॉफी, जो भी आप, दूध, ठीक, जो पीने योग्य हैं, ठीक, जो पीने योग्य हैं। तो पेय पदार्थ क्या हो गए? जो गुरुजी पिए जाते हैं। तो आप बताओ, का भैया जी कॉफी नहीं पी जाती है? क्या चाय नहीं पिया जाता है? तो पेय पदार्थ के अंदर दोनों आ जाएंगे, कॉफी और चाय। तो पहला कौन सही हो गया भैया? ए नंबर। बताओ बेटिया समझ में आ रही बातें हैं? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी तुरंत पूछ लेना। सर कैसे चित्र बना दिया आप? एक बार फिर से प्लीज सर रिपीट। बिल्कुल बताऊंगा, ठीक। देखिए लिखा पेय, चाय, कॉफी। तो जो पिया जाता है वो क्या? पेय एक पदार्थ हो गया और पिए जाने वाले पदार्थ बहुत सारे होते हैं, केवल चाय और कॉफी नहीं होता है। चाय, कॉफी, पानी, शरबत, मिल्क, वह दूध। बेटा बताओ कितनी चीजें। तो हम क्या कह सकते हैं? कॉमन सेंस मेरे पास बिटिया, पीने वाले पदार्थ के अंदर दोनों आ जाएंगे, चाय भी पी जाती और कॉफी भी पी जाती। तो ये ऐसा चित्र आप किससे बना लिया? ऐसा चित्र आप किससे बना लिया? ऑप्शन नंबर ए से बना लिया। बताओ बेटिया कोई दिक्कत हो तो। अच्छा इनसे हाथी, हिरन, चीता। ओ गुरुजी ये तो अलग अलग हो जाएंगे। हाथी, हिरन, चीता ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखो डॉक्टर, एमबीए, अभियंता। अभियंता किसे बोलते हैं? अभियंता, अर्थशास्त्री अभियंता सुने होंगे नाम। बिजली विभाग का अधिकारी होता अभियंता। हाँ तो भाई जी ये भी सब अलग अलग हो गए। घड़ी, पंखा, रेफ्रिजरेटर, ये भी सब क्या अलग अलग हो गए। तो मेरा कौन सा संबंधित था इससे? पहला ऑप्शन संबंधित था। ठीक समझ गए भाई जी? आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। और चले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, लाजवाब तरीके से भेजी क्वेश्चन 13 की तरफ। जल्दी से इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आने का जाना चाहिए सभी साथी का। ये भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में मांगा है, इसको भी मांगा है, और मांग चुके हैं। आप वीडियो देखना तो इसको रोक के पहले कमेंट जरूर कर देना। लिखा है एसएससी कांस्टेबल में आया। अच्छा बताओ ये चित्र किससे संबंधित है? ये चित्र बताओ किससे ऑप्शन में संबंधित है? लिखा है फूल पीला गुलाब। फूल पीला गुलाब। देखते हैं। लिखा लड़का, खिलाड़ी, छात्र। लिखा है जीवित प्राणी, महिला, पक्षी, पुरुष, पिता, पुलिस अफसर। बताओ जल्दी से बताओ भाई जी। देखिए हम लोग भाई जो हम इंसान हूं, क्या मुझ में जीवन नहीं, मैं जीता नहीं हूं? क्या मैं जीवित प्राणी नहीं हूं? क्या पक्षी जो उड़ती हैं आसमान में वो जीवित नहीं होती हैं? तो हम समझिए गुरुजी, एक जीवित प्राणी जो होता है वो महिला भैया जी, या पुरुष या महिला या जानवर, सब क्या होते हैं? जीवित प्राणी। और उसके अंतर्गत क्या आ गया? पक्षी। कहा तो मैच खा गया। किससे मैच खा गया? ऑप्शन नंबर सी से। जीवित प्राणी बीच में रखो भैया जी। महिला भी जीवित प्राणी है और पक्षी भी। तो जीवित प्राणी के अंदर दोनों आ जाएंगे, महिला और पक्षी। बताओ भाई जी कोई चीज समझ में ना आए हो तो। चले भाई जी अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। ये देखो बन गया। लिखा है भाई जी, इसमें बताएं कौन? लिखा है उल्लू, स्तनधारी, सरीसृप, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, डॉक्टर, पिता, भाई, माता, अभियंता, महिला।
जल्दी से हमें आंसर चाहिए इसका मजेदार तरीके से। जी डॉक्टर पिता भाई देखते हैं भैया जी, एक तरफ लिखना डॉक्टर, एक तरफ लिखना डॉक्टर। क्या भाई जी डॉक्टर होते हैं पिता नहीं होते किसी के? सर जी लेकिन सारे पिता डॉक्टर नहीं होते बिटिया, कुछ होते हैं। और यह भी जरूर नहीं है कि सारे डॉक्टर पिता हो भी, ठीक, बहुत डॉक्टर तो शादी नहीं करते हैं, तो भैया जी वो कहां पिता हो पाएंगे? तो हम कहते हैं ना जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ क्या होते हैं? पिता। अब भैया जी अब कुछ पिता क्या होते हैं? भाई। और कुछ डॉक्टर भी भाई होते हैं, तो ऐसे कट कर देना भाई भाई। कहां दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा। बताओ कोई दिक्कत आपको लगी हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अच्छा तो अच्छा जल्दी से इसका भी बता दो, जल्दी से इसका भी बता दो, जल्दी से इसका भी बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है मजेदार, जल्दी से बताओ। लिखा है पुरुष पिता पुत्र, पुरुष पिता पुत्र मैंने अभी एग्जाम्पल में पढ़ाया था, पुरुष पिता पुत्र। और लिखो बहन महिला माता, ना बहन अलग हो गई। ठीक, आगे देखो अभियंता भाई पुरुष, ना ये भी सब नहीं होगा। पिता सारे पुरुष डॉक्टर नहीं, वे सारे कहां होते हैं? ये भी क्या हो गया मेरा पहला से। कैसे भैया जी? पिता पुत्र फिर पुरुष। कहां दिखा? ऑप्शन नंबर ए में दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक, आशा करता हूं आज का क्लास समझ में आएगी। और भैया जी कल आपको सीधे लाइव मिलेगा। आज थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम के चक्कर में मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, अभी यूट्यूब पे पड़ जाएगी आपके 1 घंटे बाद। ठीक, और आशा करता हूँ भाई जी अभी इसके बाद जस्ट मैथ की भी रिकॉर्ड करेंगे, और आप लोग जो रीजनिंग देखे होगे भाई जी थोड़ा सा रुकना है, उसकी जस्ट 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगी क्या है मैथ की क्लास। अब कल से मैं लाइव चलाऊंगा बिल्कुल जैसे पहले चला था। ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। कल आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसी वेन डायग्राम के, मजा आ जाएगा। कल आप लाइव के साथ जुड़ने का प्रयास करना 9 बजे के 10 मिनट पे। ठीक, जय हिंद साथियों।